5 टिप्स जिससे आप CUET BFA एंट्रेंस एग्जाम की थ्योरी पेपर आराम से क्रैक कर सकते हैं। वेलकम टू माय चैनल मेसी पेपर बाय KS। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं कि इस बार जो 2024 में BFA एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं और एग्जाम देने के लिए ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो मैं थ्योरी पेपर के लिए 5 टिप्स देने वाली हूं जिससे अगर आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट करते हो तो आप आराम से एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। पर हाँ, एक चीज और बता दूं कि अभी भी कोई कैंडिडेट जो मेरी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, जहां पे आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पेपर बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, तो स्क्रीन पे नंबर शो कर रहा है, इस नंबर पे आप मुझे कॉल कीजिए। कोचिंग से रिलेटेड सारी जानकारी आप ले सकते हैं, लाइक फी क्या रहेगी, टाइमिंग क्या रहेगी, क्या पढ़ाया जाएगा, सब चीज, और उसके बाद ही आप कोचिंग ज्वाइन कीजिए। तो फ्रेंड्स, जब भी हम कोई भी एग्जाम देते हैं तो हमें सबसे पहले क्या बोला जाता है? हार्ड वर्क करो, बहुत पढ़ो, डेली पढ़ो, हमेशा सब लोग हमें यही बोलते हैं। बट क्या सिर्फ हार्ड वर्क करना इनफ होता है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि हार्डवर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना बहुत जरूरी है। साथ में ये क्लियरिटी होना कि हमें पढ़ना क्या है और हमें पढ़ना कैसे है, ये जरूर आपको आना चाहिए, जो कि मैं आज आप लोग के साथ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू भी शेयर करूंगी और जिसको आप अप्लाई जरूर करना। तो जो सबसे पहला जो टिप्स है वो है आपका बुक सिलेक्शन। ठीक है, हम क्या करते हैं, जब भी हम तैयारी करते हैं तो हमें पहला बात की बुक्स पता नहीं होता और हम रेंडमली कोई भी बुक्स उठाते हैं, क्योंकि BFA कोर्स के लिए तमाम बुक है, बहुत सारी बुक्स है और हमें आइडिया नहीं होता और हम कोई भी बुक से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जी नहीं, आपको सभी बुक से नहीं पढ़ना है। अगर आप सभी बुक से पढ़ोगे तो फिर पढ़ते रह जाओगे, तो फिर वही हो गया, हार्डवर्क स्मार्ट वर्क तो हम कर ही नहीं रहे। तो मैं आपको बुक सजेस्ट कर देती हूँ। अगर आप CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ आप 2 बुक से पढ़िए। इसी 2 बुक के अंदर से क्वेश्चंस आएंगे, इसके बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। तो जो पहला बुक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट, जिसकी इमेज आपको दिख रही है, और दूसरा है हिस्ट्री ऑफ आर्ट, इसकी भी इमेज आपको दिख रही है। बता दूं कि ये 2 बुक जो है आपको आराम से ऑनलाइन मिल जाएंगी। मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, जाके आप परचेज कर लीजिए, बहुत महंगी बुक नहीं है। इसमें से जो हिस्ट्री ऑफ आर्ट की जो बुक है, इसकी लैंग्वेज बहुत ईजी है। आप जब खुद से भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा और खुद से भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इंट्रोडक्शन की जो बुक है, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपको वर्ड समझने में प्रॉब्लम्स होंगी। उसमें जो वर्ड्स है थोड़े से अलग तरीके से लिखे हुए हैं, तो आपको 4 से 5 बार हर चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। जब आप 4 से 5 बार पढ़ोगे, या फिर कोई घर में बड़ा है समझाने के लिए चैप्टर्स, तो वो भी समझा सकते हैं, या फिर आप कहीं कोचिंग कर रहे हो तो उस कोचिंग के थ्रू भी आप वहां पे जाके समझ सकते हो। ठीक है, तो बस आपको यही 2 बुक पढ़नी है, तीसरा कोई बुक्स आपको नहीं पढ़ना है डोमेन सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो पहला आप ये क्लियर कर लीजिए, अगर आपको CUET में BFA कोर्स की तैयारी करनी है डोमेन सब्जेक्ट की, तो सिर्फ हिस्ट्री ऑफ आर्ट और दूसरा है इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट, यही 2 बुक से आपको पढ़ना है। सेकेंड टिप्स है सिलेबस। ठीक है, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, क्योंकि जब भी कोई एग्जाम होता है तो हर एग्जाम का लगभग सिलेबस होता है। तो BFA कोर्स का भी CUET का सिलेबस है डोमेन सब्जेक्ट का। ठीक है, आपको नहीं पता है कि सिलेबस क्या है, तो इसी वीडियो के इंड स्क्रीन पे वीडियो शो करेगा, उसमें मैंने सिलेबस को लेकर वीडियोस बनाई है। ठीक है, आप जाकर के सिलेबस पहले देखिए, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट कीजिए। सेकंड चीज मैं बता दूं कि सिलेबस में कुछ ऐसी पेंटिंग्स है जो कि आपको बुक्स में नहीं मिलेगी, लेकिन आपको पढ़नी जरूर है। अब वो आप कहां से पढ़ोगे? तो आप सिंपल गूगल पे सर्च करके उसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपका सिलेबस पूरी तरह कंप्लीट होना चाहिए। एंड थर्ड टिप्स की बात करें तो आप जैसे कि तैयारी करते हैं हम फाइन आर्ट की, डोमेन सब्जेक्ट की, तो इसमें सबसे ज्यादा जो पढ़ना होता है वो होता है पेंटिंग्स को लेके पढ़ना। तो पेंटिंग्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैं बता दूं कि पेंटिंग में आपको पढ़ना है कि पेंटिंग्स कब बनी, किसने बनाई, किस शैली की है, मीडियम क्या है, किस पर बनी है, किस म्यूजियम में रखी गई है, और उसका विवरण, मतलब उस पेंटिंग के बारे में क्या बोला जा रहा है। ये चीजें बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फोर्थ टिप्स है सेल्फ नोट। जी हाँ, जब भी आप पढ़ाई करो अपना खुद का नोट्स तो जरूर बनाओ, क्योंकि देखिए बुक्स में आपको सारी चीजें मेंशन है, आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, या फिर कहीं पे कोचिंग ज्वाइन किए तो वहां से भी नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आप अपना खुद का नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि जब आप अपना खुद का नोट्स बनाते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, और नोट्स बनाने के दौरान क्या होता है, हमें बहुत सारी चीजें ना अच्छे से याद हो जाती है, क्योंकि हम लिखते हैं उस चीज को, और लिखने से हमें ज्यादा मेरे माइंड में जाता है चीजें, और हम अपने अकॉर्डिंग लिखते, अपने लैंग्वेज में लिखते, अपने हिसाब से लिखते। तो ये चीज तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को बनाना चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड से तैयारी कर रहे हो। आप अपना खुद का नोट्स तो जरूर से जरूर बनाएं। लाइक अगर आप पेंटिंग से ही पढ़ रहे हो तो एक तरफ पूरा पेंटिंग्स का नाम हो, उसी के बगल में उसके आर्टिस्ट का नाम हो, उसी के बगल में डेट मेंशन हो, किस म्यूजियम में रखा गया है वो मेंशन हो। तो इस तरीके से आप बगल में सारी चीजें लिखोगे तो एक ही जगह आपको सब चीजें मिलेगी पढ़ने को। अकॉर्डिंग टू चैप्टर्स बना लीजिए अपने नोट्स, तो नोट्स तो जरूर से जरूर बनाएं, और नोट्स बनाने के बहुत ही बेनिफिट है। मैंने खुद अपने टाइम्स में हर चीज के बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हैं, और जो मुझे अभी भी हेल्प करता है, मुझे चीजें याद रहती है। तो मैं सबको सजेस्ट करूंगी कि अपना खुद का नोट्स तो आप जरूर से जरूर बनाएं। एंड लास्ट 5th टिप्स है डेली रिवीजन। जी हाँ,
देखिए, जब हम एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो हम सारी चीजों को याद करते हैं। याद तो कॉमन है, करना ही है, क्योंकि याद नहीं करेंगे तो हम एग्जाम देंगे कैसे। तो याद करने के बाद ना आपको जो सेकेंड प्रोसेस होना चाहिए उसको रिविजन करने का। लाइक अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आप पहला चैप्टर याद किए, ठीक है, याद हो गया आपको अच्छे से, फिर आपने दूसरा चैप्टर याद किया, वो भी याद हो गया, तीसरा चैप्टर याद किया, वो भी याद हो गया, फोर्थ चैप्टर याद किया, वो भी याद हो गया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि एक के बाद एक चैप्टर याद तो किए जा रहे हैं, लेकिन पुरानी चीजों को भूलते जा रहे हैं। जैसे मैंने फोर्थ चैप्टर याद किया और मैंने रिविजन नहीं की, तो क्या होगा कि जब आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो आप बहुत सारी चीजें भूल चुके होंगे, जो कि सही नहीं है। और फिर बाद में बहुत बुरा भी लगता है कि यार याद किए थे, भूल गए। अब भूलना तो लाजमी है, क्योंकि आपने रिविजन नहीं किया। तो आप डेली रिवीजन कीजिए, जो भी चीजें आपने याद कर ली है उसको एक बार देख के ही सही, क्योंकि हमको पता है कि देख के पढ़ने में ज्यादा टाइम जाता नहीं है। तो आप देख करके एक बार रिवीजन तो जरूर से जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं हर चीजें डेली रिवीजन करती थी। 1-2 घंटे रिवीजन के लिए देती थी कि हाँ मुझे रिवीजन करना है, अगर इतनी सारी चीजें हैं तो मैंने याद कर ली है, तो क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से याद करी है। रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, तो रिवीजन जरूर कीजिए और याद करते रहिए, आप कुछ भी नहीं भूलेंगे। तो अगर आप ये 5 टिप्स अपने पे इंप्लीमेंट करते हैं, यूज करते हैं, तो आप जरूर क्रैक करोगे। और वीडियो कैसा लगा बताना जरूर कमेंट में, किस तरीके की वीडियोस चाहिए जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। नमस्ते एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।